बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर मर्डर केस में 3 आरोपी गिरफ्तार। ठेकेदार के घर सेप्टिक टैंक में मिली थी लाश। भ्रष्टाचार की खबर को लेकर चल रहा था विवाद। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के मुख्य आरोपी के घर चला बुलडोजर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सख्त रुख के बाद प्रशासन का एक्शन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, किसी भी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। कानून का राज कायम करने के लिए बुलडोजर एक्शन जैसी कार्रवाई जारी रहेगी। पत्रकार मर्डर पर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। कहा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का खास आदमी है मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर। साथ में तस्वीर भी पोस्ट की। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सेना की गाड़ी खाई में गिरी। हादसे में सेना के 2 जवान शहीद। बांदीपुरा हादसे में सेना के 3 जवान गंभीर रूप से जख्मी। बेहतर इलाज के लिए सभी को श्रीनगर के अस्पताल पहुंचाया गया। पीथमपुर में रामकी एनवायरो इंडस्ट्रीज फैक्ट्री पर पथराव। फैक्ट्री में कचरा जलाए जाने को लेकर अफवाह के बाद भड़के ग्रामीण। पुलिस ने लोगों को फैक्ट्री के पास से खदेड़ा। पीथमपुर में भोपाल गैस त्रासदी के कचरे को लेकर हुए बवाल पर सीएम मोहन यादव ने की आपात बैठक। जनता से अफवाह पर ध्यान न देने और भ्रमित न होने की अपील की। शुक्रवार को बड़ी हिंसा के बाद सुबह से पीथमपुर में बाजार खुले। मुख्यमंत्री मोहन यादव के बयान के बाद पीथमपुर में शांति। पीथमपुर की घटना को लेकर धार के कलेक्टर प्रियांक मिश्रा का बयान, जनसंवाद से निकला अच्छा परिणाम, पूरी तरह से खुला पीथमपुर शहर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। आप और कांग्रेस के आए चेहरों को भी टिकट। नई दिल्ली सीट पर कांटे की टक्कर। अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित के खिलाफ बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को उतारा। जंगपुरा विधानसभा सीट से बीजेपी ने सरदार तरविंदर सिंह मारवा को उतारा। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से होगी टक्कर। कालकाजी सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला। बीजेपी ने सीएम आतिशी के खिलाफ रमेश बिधुड़ी को उतारा। कांग्रेस की ओर से अलका लांबा है मैदान में। केजरीवाल पर पीएम मोदी के हमले के बाद अमित शाह ने भी साधा निशाना। कहा, खुद के लिए 45 करोड़ का शीश महल बनवाया। केजरीवाल बताएं किसके पैसे से सब किया। दिल्ली सरकार पर बीजेपी का बड़ा अटैक। प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बोले, आप सरकार ने दिल्ली घाटे की ओर धकेली, दिल्ली की आर्थिक स्थिति बिगड़ी। सुधांशु त्रिवेदी बोली, पहली बार घाटे की तरफ बढ़ रही है दिल्ली। 10 साल में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के खजाने को लूटा। अरविंद केजरीवाल ने नया चुनावी वादा किया, पानी के गलत बिल माफ करने का ऐलान। सरकार बनने पर गलत बिल होंगे माफ। केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर हमला किया। कहा, 10 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस को लेकर बोले, कांग्रेस को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल को लेकर एक और पोस्ट जारी किया। केजरीवाल की तस्वीर के साथ लिखा, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। बीजेपी के पोस्टर के जवाब में आम आदमी पार्टी ने भी पोस्टर जारी किया। पोस्टर का हेडर दिया, लापता दुल्हा, आपदा में भाजपा, दुल्हा कौन। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर प्रोटेस्ट। पंजाब से आई महिलाओं का प्रदर्शन। महिला सम्मान योजना को लेकर प्रदर्शन। पंजाब में भी योजना लागू करने की मांग। अजमेर दरगाह पर चढ़ाई गई प्रधानमंत्री मोदी की भेजी गई चादर लेकर गए किरण रिजिजू। बोले, ये देश की पुरानी परंपरा। दिल्ली के भारत मंडपम में भारत महोत्सव का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने कलाकारों से की बातचीत। ग्रामीण भारत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी बोले, 2014 से ही लगातार हर पल ग्रामीण भारत की सेवा में लगा हूं। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना मेरी प्राथमिकता। रोटरी की अदालत में पहुंचे इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा। डीपफेक और डिजिटल अरेस्ट को दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया। बोले, इस पर नियंत्रण के लिए सरकार को कानून बनाने की जरूरत। रजत शर्मा ने रील्स बनाने वाले युवाओं को किया आगाह। बोले, रील्स बनाने के लिए जान जोखिम में डालना गलत। समाज को इसके प्रति जागरूक करने की जरूरत। बिहार में बीपीएससी एग्जाम को लेकर घमासान जारी। पटना में 22 सेंटर पर आज दोबारा हुए बीपीएससी के एग्जाम। पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। गांधी मैदान में प्रशांत किशोर के अनशन का तीसरा दिन। रघुपति राघव राजा राम से हुई तीसरे दिन के अनशन की शुरुआत। प्रशांत किशोर का आरोप, एक नौकरी के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक लिए जाने की खबर। प्रशांत किशोर के गांधी मैदान में धरने पर बोले पटना के डीएम, गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास कभी इस तरह की परंपरा नहीं रही। दिल्ली के उत्तम नगर में काली बस्ती में बांग्लादेश से आए 5 अवैध प्रवासी हिरासत में। पूछताछ में बांग्लादेश से अवैध रूप से पलायन करने की बात स्वीकारी।
पांचों प्रवासियों की बांग्लादेश की नागरिकता और मोबाइल नंबर से हुई पुष्टि। सभी को इंद्रलोक स्थित केंद्र में हिरासत में लिया गया। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक बार फिर गरजा योगी का बुलडोजर। नगर पालिका की 1 अरब रुपए की भूमि को जिला प्रशासन ने कब्जा मुक्त करवाया। दिल्ली साइबर पुलिस की टीम ने साइबर एक्सटॉर्शन करने वाले एक शख्स को पकड़ा। खुद को बताता था अमेरिका का मॉडल। 18 से 30 वर्ष की आयु की महिलाओं को बनाता था निशाना। वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर और फर्जी आईडी से करता था स्नैपचैट। फर्जी प्रोफाइल और तस्वीरों के जरिए महिलाओं का विश्वास हासिल करने के बाद करता था ब्लैकमेल। हिसार में चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर धुंध के कारण बड़ा हादसा। पहले से दुर्घटनाग्रस्त 2 कारों से टकराकर एक ट्रक पलटा। ट्रक के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत, कई घायल। महाराष्ट्र की धर्मनगरी आनंदी में संत कृतज्ञता सम्मान कार्यक्रम। स्वामी गोविंद गिरी महाराज सहित मुख्य संत रहे मौजूद। कार्यक्रम में मौजूद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज की पगड़ी पहनने से किया इनकार। कहा इस पगड़ी को पहनने का मान सिर्फ शिवाजी महाराज में। प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा महाकुंभ। दिल्ली में भीषण कोहरे के चलते सैकड़ों फ्लाइट्स हुई लेट। एयर इंडिया और इंडिगो ने जारी की एडवाइजरी। घने कोहरे के कारण दिल्ली से चलने वाली और दिल्ली आने वाली 49 ट्रेनें लेट। 10 ट्रेनों का समय रीशेड्यूल किया गया। कोहरे की मार से हवाई सेवा बुरी तरह से प्रभावित। पालम, सफदरजंग, हिड्डन, अमृतसर और आगरा एयरपोर्ट पर 0 विजिबिलिटी। कई दूसरे शहरों में भी विजिबिलिटी काफी कम। खजुराहो एयरपोर्ट पर 50 मीटर तो पटना में 100 मीटर और कानपुर एयरपोर्ट पर 200 मीटर की विजिबिलिटी। पंजाब के भटिंडा शहर में शीतलहर जारी। शीतलहर के साथ कोहरे की भी मार।